सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विषय जिसे भ्रष्टाचार कहा जाता है, इसके संदर्भ में चर्चा करना है। जैसा कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट और आचार। भ्रष्ट का अर्थ होता है बुरा और आचार का अर्थ होता है आचरण, अर्थात बुरा आचरण। जब मनुष्य अनुचित ढंग से किसी वस्तु को प्राप्त करता है तो उसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जाता है। जैसा कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री इलियट और मेरिल का कहना है, अनुचित ढंग से अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी वस्तु को प्राप्त करना ही भ्रष्टाचार कहलाता है। भारतवर्ष में देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आज आयोग में अक्सर रिश्वत लेकर किसी अयोग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, जो भ्रष्टाचार का सूचक है। इंजीनियरिंग, मेडिकल में एडमिशन दिलवाना, यह भी भ्रष्टाचार का उदाहरण है। और देखा जाए तो विश्व में भारतवर्ष का नंबर 94 आता है और इस तरह से दिनों दिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिससे भारत जैसे देश में जो विकास होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। पदाधिकारी को देखा जा रहा है कि रिश्वत लेकर किसी भी बातों को रोक देना, जिससे मनुष्य स्वार्थ की पूर्ति के लिए अग्रसर होता है। और जब तक इसे नहीं रोका जाएगा तब तक भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाएगा। भारत सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, लेकिन जिस अनुरूप में ध्यान देना चाहिए नहीं दे पा रही है। आज विकास का बहुत बड़ा बड़ा काम हो रहा है, उसमें भी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े उद्योग धंधों में जो देखने को मिलता है उसे जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। मज़दूर मेहनत करते हैं, लेकिन जो पूंजीपति वर्ग होते हैं उनके अनुरूप उसे सुविधा नहीं देते हैं, जो भ्रष्टाचार का एक उदाहरण माना जाता है। जब तक समाज में व्यक्तियों के सोच में परिवर्तन नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। इस तरह से देखा जाए तो दिनों दिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कार्यालयों में भी देखा जाता है, कुछ लिपिक वर्ग के जो सदस्य होते हैं काम के लिए कुछ न कुछ रिश्वत लेते हैं, जिसे रोकने की आवश्यकता है। आज हमारे समाज में शिक्षा का विकास हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर
भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जैसा कि देखा जा रहा है कि जो मनुष्य इस ओर अग्रसर नहीं होते हैं उसे दबाव दिया जाता है, जिसके कारण उनके मन में एक ऐसा भाव जागृत होता है जिससे वो भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर होते हैं। जब तक जो पदाधिकारी, विधायक, मंत्री इस ओर कड़ा कदम नहीं उठाएंगे तब तक भ्रष्टाचार को रोका नहीं जा सकता है। और जब तक भ्रष्टाचार को नहीं रोका जाएगा तब तक समाज का, राज्य का और देश का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।